राजस्थान की चर्चित और बहुचर्चित कानूनी लड़ाई में एक बार फिर नया मोड़ आया है। यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिलने के ठीक एक दिन बाद हाई कोर्ट ने उनके इलाज के लिए 1 महीने की अतिरिक्त अवधि देने का फैसला सुनाया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अदालत ने ये राहत किन परिस्थितियों में दी और अब आगे क्या कुछ होगा। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने आसाराम की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें जोधपुर के आरोग्य अस्पताल में चल रहे आयुर्वेदिक उपचार को जारी रखने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए उपचार के लिए 1 माह की अतिरिक्त अनुमति दे दी। इसके साथ ही राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया। कोर्ट ने सरकार से आसाराम की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट भी तलब की है ताकि उपचार और स्वास्थ्य संबंधी दावों का आकलन किया जा सके। गौरतलब है कि आसाराम एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उन्होंने दोषासिद्ध के फैसले को चुनौती देने के साथ साथ स्वास्थ्य के आधार पर राहत की मांग की थी। हालांकि पिछले महीने राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 2 वर्षों से लगातार बढ़ाई जा रही अंतरिम राहत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद 2 जून को आसाराम को आत्मसमर्पण करना पड़ा और उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। बाद में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने जोधपुर के आरोग्य अस्पताल में इलाज की अनुमति मांगी, जिसके बाद से वही उनका उपचार जारी है। इधर 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाराम को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई मेडिकल परिस्थिति सामने नहीं आई है जिसके आधार पर तत्काल अंतरिम जमानत दी जा सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि भविष्य में उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होती है तो वे जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2 जून को अस्पताल में हुई चिकित्सकीय जांच के दौरान उनकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं पाया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी रहेगा और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब अदालत की छुट्टियों के बाद आगे की सुनवाई करेगा। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि मेडिकल रिपोर्ट और आगामी सुनवाई में अदालत का अगला रुख क्या कुछ रहता है।